नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए लिखी गई है। मेक टुडे काउंट बाय जॉन सी मैक्सवेल। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जो हमें ये सिखाती है कि आज का दिन, ये मोमेंट, ये सांस हमारी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। अक्सर हम अपनी जिंदगी को कल के भरोसे छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि कल से मेहनत शुरू करेंगे, कल से डिसिप्लिन आएगा, कल से अपनी आदतें बदलेंगे, कल से अपने सपनों के लिए सीरियस होंगे। लेकिन जॉन मैक्सवेल हमें एक पावरफुल बात समझाते हैं। सक्सेस इज क्रिएटेड इन द प्रेजेंट, नॉट इन द फ्यूचर। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम आज को हल्के में लेते हैं, जबकि हमारी पूरी जिंदगी आज के फैसलों पर खड़ी होती है। ये वीडियो आपको सिर्फ जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपके दिल को छुएगा। आप महसूस करेंगे कि कैसे एक छोटा सा डिसीजन, एक छोटी सी हैबिट, एक छोटी सी एक्शन धीरे धीरे एक बड़ी डेस्टिनी का निर्माण करती है। मैक्सवेल हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने आज को मीनिंगफुल बना लें, तो फ्यूचर अपने आप मीनिंगफुल हो जाएगा। ये विचार सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन जब आप इसे अपनी लाइफ से जोड़ते हैं तो ये माइंडसेट को हिला देता है। इस समरी में हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स की, जिनके जरिए आप अपने हर दिन को प्रोडक्टिव, पर्पसफुल और पावरफुल बना सकते हैं। हम समझेंगे कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ घड़ी देखने का नाम नहीं है, बल्कि प्रायोरिटीज तय करने की कला है। हम जानेंगे कि ग्रोथ एक्सीडेंटल नहीं होती, बल्कि इंटेंशनल होती है। और सबसे बड़ी बात, हम महसूस करेंगे कि हैप्पीनेस कोई फ्यूचर इवेंट नहीं है, बल्कि एक प्रेजेंट चॉइस है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिंदगी को बस काटना नहीं, बल्कि जीना चाहते हैं, जो अपने सपनों को पोस्टपोन करते करते थक चुके हैं, जो चाहते हैं कि उनका हर दिन उनके बड़े गोल्स की तरफ एक कदम बने। अगर आपने कभी ये महसूस किया है कि दिन निकल जाता है और कुछ खास नहीं हुआ, तो ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो आइए इस इमोशनल और इंस्पायरिंग जर्नी पर मेरे साथ चलिए, जहां हम सीखेंगे कि कैसे आज का दिन ही हमारी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जब आप मेक टुडे काउंट करना सीख जाते हैं, तो जिंदगी खुद आपके लिए काउंट करने लगती है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, रवैया ही दिशा तय करता है। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ ठीक होते हुए भी हमें लगता है कि रास्ता बंद है। वही लोग, वही काम, वही परिस्थितियां, लेकिन अंदर एक भारीपन, एक नेगेटिविटी हमें आगे बढ़ने नहीं देती। जॉन सी मैक्सवेल की मेक टुडे काउंट हमें यही एक गहरी सच्चाई से मिलवाती है। हमारी लाइफ की डायरेक्शन बाहर की परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा एटीट्यूड तय करता है। रवैया वो अदृश्य ताकत है जो हर सिचुएशन को अर्थ देता है। एक ही घटना दो लोगों के साथ हो सकती है, पर उनके परिणाम अलग होते हैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड अलग होता है। सोचिए, दो लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों पर प्रेशर है, दोनों की डेडलाइंस टफ है। एक व्यक्ति हर सुबह ये सोचकर उठता है कि फिर वही स्ट्रेस भरा दिन, और दूसरा ये सोचता है आज कुछ नया सीखने का मौका है। दिन के अंत में फर्क सिर्फ उनके काम में नहीं, उनके चेहरे, उनके कॉन्फिडेंस और उनकी एनर्जी में दिखता है। मैक्सवेल हमें समझाते हैं कि यही छोटा सा मेंटल शिफ्ट लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस बना देता है। रवैया हमारे कंट्रोल में है, परिस्थितियां नहीं। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग गलत समझेंगे, फेलियर्स मिलेंगे, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा, ये हम चुन सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड कोई नकली मुस्कान नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्शियस डिसीजन है कि मैं हर सिचुएशन में सीख ढूंढूंगा, शिकायत नहीं। जब हम ये तय कर लेते हैं, तो चैलेंजेस भी कैरेक्टर बिल्ड करने लगते हैं। कई बार हम कहते हैं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, सपोर्ट नहीं है, लक नहीं है। मैक्सवेल कहते हैं सबसे बड़ा रिसोर्स आपका एटीट्यूड है। अगर ये मजबूत है, तो बाकी चीजें धीरे धीरे जुड़ती चली जाती है। नेगेटिव एटीट्यूड आपको एक्सक्यूजेस देता है, पॉजिटिव एटीट्यूड आपको सॉल्यूशंस देता है। यही फर्क है उन लोगों में जो जिंदगी को दोष देते हैं और उन लोगों में
जो जिंदगी को शेप देते हैं। रवैया कॉन्टेजियस होता है। आपका एटीट्यूड सिर्फ आपको नहीं, आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। घर में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच आपकी एनर्जी माहौल बदल सकती है। जब आप होपफुल, ग्रेटफुल और प्रोएक्टिव रहते हैं तो लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं। अपॉर्चुनिटीज भी ऐसे ही लोगों की ओर खींचती है। सबसे खास बात यह है कि एटीट्यूड जम से नहीं आता, ये रोज बनाया जाता है। हर सुबह एक नया डिसीजन लिया जाता है। आज मैं कैसे सोचूंगा, कैसे रिएक्ट करूंगा, कैसे अपने दिन को देखूंगा। यही डेली चॉइस धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है और फिर वही आपकी डेस्टिनी का हिस्सा बनती है। जब हम ये समझ लेते हैं कि रवैया ही दिशा तय करता है, तब हम शिकायतें कम और प्रयास ज्यादा करने लगते हैं। हम फेलियर्स को लेसन मानते हैं, लोगों की गलतियों को फॉरगिवनेस से देखते हैं और अपनी कमजोरियों को ग्रोथ का मौका मानते हैं। ये माइंडसेट लाइफ को हल्का भी बनाता है और मीनिंगफुल भी। आखिर में बात बहुत सिंपल है। अगर आप आज अपना एटीट्यूड बदल लेते हैं तो आपकी आने वाली पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है, क्योंकि सक्सेस स्किल्स से पहले माइंडसेट में जन्म लेती है और सही माइंडसेट की शुरुआत सही एटीट्यूड से होती है। चैप्टर 2, प्राथमिकताएं तय करना सीखें। कभी आपने महसूस किया है कि पूरा दिन भागदौड़ में निकल जाता है, लेकिन रात को सोते समय दिल के अंदर एक खालीपन रह जाता है। लगता है जैसे बहुत कुछ किया, फिर भी कुछ जरूरी नहीं किया। यही वो जगह है जहां जॉन सी मैक्सवेल हमें झकझोरते हैं और याद दिलाते हैं कि प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं, बल्कि प्रायोरिटीज की कमी है। हम घड़ी को दोष देते हैं, हालात को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमने अपने दिन का स्टीयरिंग व्हील खुद पकड़ा ही नहीं। जिंदगी हर सुबह हमें 24 घंटे देती है, बिल्कुल बराबर, बिना भेदभाव के। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उन घंटों को अपने सपनों की तरफ मोड़ देता है और कोई उन्हें डिस्ट्रैक्शंस में बहने देता है। मैक्सवेल बहुत सरल लेकिन गहरी बात कहते हैं, बिजी होना प्रोडक्टिव होने की गारंटी नहीं है। अगर आपका दिन उन कामों में निकल गया जो सिर्फ अर्जेंट थे लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, तो दिन भले भर गया हो, जिंदगी खाली रह जाएगी। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो सुबह से रात तक काम करता है, फोन कॉल्स, मैसेजेस, मीटिंग्स, सोशल मीडिया, छोटी मोटी जिम्मेदारियां सब कुछ करता है, लेकिन महीनों बाद भी उसकी लाइफ वही की वही खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि उसने कभी रुककर ये तय ही नहीं किया कि उसके लिए सच में इंपॉर्टेंट क्या है। मैक्सवेल हमें सिखाते हैं कि प्रायोरिटीज तय करना एक स्किल है और ये स्किल हमारी डेस्टिनी तय करती है। जब हम अपनी प्रायोरिटीज क्लियर कर लेते हैं तो ना कहना आसान हो जाता है। हर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना काइंडनेस नहीं, बल्कि अपने गोल्स के साथ इनजस्टिस हो सकता है। ये समझना कि कौन सा काम हमें आगे बढ़ाएगा और कौन सा सिर्फ बिजी रखेगा, यही मैच्योरिटी है। और ये मैच्योरिटी एक दिन में नहीं आती, बल्कि कॉन्शियस डिसीजन से आती है कि अब हम अपने दिन को डायरेक्शन देंगे। मैक्सवेल ये भी बताते हैं कि प्रायोरिटीज बदलती रहती है, क्योंकि लाइफ के सीजन्स बदलते रहते हैं। कभी फैमिली पहले होती है, कभी करियर, कभी हेल्थ। लेकिन अगर हम कॉन्शियसली चूज नहीं करेंगे तो परिस्थितियां हमारे लिए चूज कर लेंगी। तब हम रिएक्ट करते रहेंगे इंस्टेड ऑफ लीड करना सीखेंगे। दिल को छू लेने वाली बात यह है कि प्रायोरिटीज सिर्फ कामों की लिस्ट नहीं होती, बल्कि वैल्यूज का रिफ्लेक्शन होती है। आप किसे समय देते हैं वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो टाइम निकलेगा, अगर फैमिली इंपॉर्टेंट है तो अटेंशन मिलेगा, अगर ग्रोथ इंपॉर्टेंट है तो सीखने की आदत बनेगी। वर्ड्स नहीं, एक्शंस आपकी प्रायोरिटीज बताते हैं। ये विचार हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर करता है, क्योंकि हमें अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट ग्रोथ की शुरुआत है। जब आप आज ये तय कर लेते हैं कि आपके लिए सच में क्या मायने रखता है, तो आपका हर दिन मीनिंगफुल होने लगता है। आप कम काम करते हैं लेकिन सही काम करते हैं, और यही स्मॉल डेली चॉइसेस लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन बनते हैं। आखिर में मैक्सवेल हमें यही एहसास दिलाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का असली नाम है
प्रायोरिटी मैनेजमेंट। घड़ी को नहीं, अपने निर्णयों को बदलना पड़ता है, क्योंकि जब प्रायोरिटीज क्लियर हो जाती हैं, तो हर दिन अपने आप काउंट करने लगता है और जिंदगी धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगती है जहां आप सच में पहुंचना चाहते हैं। चैप्टर 3, स्वास्थ्य सबसे बड़ा निवेश। कभी आपने महसूस किया है कि जब शरीर थका होता है तो सपने भी थके हुए लगने लगते हैं? जब नींद पूरी नहीं होती तो गोल्स भी धुंधले दिखाई देते हैं, और जब मन बेचैन होता है तो दुनिया की हर सफलता भी अधूरी सी लगती है। जॉन सी मैक्सवेल हमें एक बहुत सीधी लेकिन गहरी सच्चाई याद दिलाते हैं, हेल्थ इज द रियल वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा तो कोई भी अचीवमेंट लंबे समय तक खुशी नहीं दे सकती। हम अक्सर अपने शरीर को एक मशीन की तरह ट्रीट करते हैं। काम का प्रेशर, डेडलाइंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इस सब के बीच सबसे पहले जिस चीज को इग्नोर किया जाता है वो है हमारा हेल्थ रूटीन। आज नहीं, कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, बस इस प्रोजेक्ट के बाद डाइट ठीक करेंगे। ऐसे वादे हम खुद से बार बार करते हैं, लेकिन मैक्सवेल समझाते हैं कि फ्यूचर की एनर्जी आज की हैबिट से बनती है। जो इंसान आज अपने शरीर के साथ केयर नहीं करता, वो कल अपनी ही एम्बिशंस का बोझ नहीं उठा पाएगा। सोचिए, एक किसान अपने खेत में बीज तो बोता है, पर मिट्टी को पानी देना भूल जाता है। क्या वो फसल की उम्मीद कर सकता है? हमारा शरीर भी वही मिट्टी है जिसमें हमारे सपने उगते हैं। सही भोजन, पर्याप्त नींद और थोड़ी सी डेली मूवमेंट, ये छोटे छोटे एक्शंस हमारे भीतर एक नई शक्ति भर देते हैं। ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि मेंटल क्लैरिटी भी देते हैं। जब शरीर हल्का महसूस करता है तो माइंड शार्प हो जाता है, डिसीजंस बेहतर होते हैं और कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। मैक्सवेल ये भी बताते हैं कि हेल्दी होना सिर्फ जिम जाने तक सीमित नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल चॉइस है। स्ट्रेस को मैनेज करना, नेगेटिव थॉट से दूरी बनाना और खुद को समय देना भी हेल्थ का हिस्सा है। कई बार हम दूसरों की जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि खुद के लिए 5 मिनट भी नहीं निकालते। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप खुद फिट नहीं रहेंगे, तब तक किसी और के लिए भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बन पाएंगे। एक छोटी सी कहानी की तरह समझिए। एक व्यक्ति अपनी कार की सर्विसिंग कभी समय पर नहीं कराता था। उसे लगता था कि कार तो चल ही रही है, फिर खर्च क्यों करें। एक दिन अचानक कार बीच रास्ते में बंद हो गई। ठीक उसी तरह जब हम अपने शरीर की केयर नहीं करते तो एक दिन वो भी सिग्नल देना बंद कर देता है। तब हमें समझ आता है कि प्रिवेंटिव केयर कितना जरूरी था। जब आप सुबह थोड़ी जल्दी उठकर वॉक पर जाते हैं, जब आप जंक फूड की जगह सिंपल हेल्दी मील चुनते हैं, जब आप रात को समय पर सोते हैं, तब आप सिर्फ एक हैबिट नहीं बना रहे होते, आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एनर्जी जमा कर रहे होते हैं। यही एनर्जी आपको लंबे समय तक प्रोडक्टिव, फोकस्ड और हैप्पी बनाए रखती है। अंततः मैक्सवेल का संदेश दिल को छू लेने वाला है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका हर दिन काउंट करे, तो अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि जब शरीर साथ देता है तब सपने उड़ान भरते हैं। जब मन शांत होता है तब जीवन मीनिंगफुल लगता है, और जब आप हेल्दी होते हैं तब आप हर मौके को पूरी ताकत से जी पाते हैं। यही असली इन्वेस्टमेंट है जो जिंदगी भर रिटर्न्स देता है। चैप्टर 4, परिवार के साथ गुणवत्ता भरा समय। हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में एक अजीब सा विरोधाभास है। हम अपने परिवार के लिए ही मेहनत करते हैं, लेकिन उसी परिवार के साथ समय बिताने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। दिन भर की दौड़, टारगेट्स, डेडलाइंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जब शाम होती है तो थकान हमारे व्यवहार में उतर आती है। हम घर तो लौटते हैं, पर सच में घर नहीं पहुंचते। जॉन सी मैक्सवेल हमें इसी सच्चाई से रूबरू कराते हैं कि लाइफ की असली वार्मथ, असली मोटिवेशन और असली स्ट्रेंथ हमारे परिवार से ही आती है, बशर्ते हम उन्हें क्वालिटी टाइम दें, सिर्फ लेफ्ट ओवर टाइम नहीं। सोचिए, एक बच्चा पूरे दिन इस इंतजार में रहता है कि पापा आएंगे तो उनसे अपनी छोटी सी कहानी शेयर करेगा। एक जीवन साथी दिन भर की बातों को दिल में संजो कर रखता है कि रात को बैठकर 2 पल बात होगी। लेकिन जब हम मोबाइल में स्क्रॉल करते हुए
हूं में जवाब देते हैं तो अनजाने में हम रिश्तों की डोर को ढीला कर देते हैं। मैक्सवेल का संदेश बहुत सिंपल है पर दिल को छू लेने वाला है। परिवार को आपकी प्रेजेंस चाहिए, प्रेजेंस नहीं। एक छोटी सी कहानी इस बात को गहराई से समझाती है। एक पिता अपने बेटे के लिए हर महीने महंगे टॉयज लाता था ताकि वो खुश रहे। लेकिन एक दिन बेटे ने पूछा, पापा क्या आप मुझे 1 घंटा दे सकते हो? टॉयज नहीं चाहिए। उस मासूम सवाल में छुपी कमी किसी भी इंसान के दिल को हिला सकती है। हमें एहसास होता है कि हम जिनके लिए सब कुछ कर रहे हैं उन्हें बस हमारा समय और ध्यान चाहिए। मैक्सवेल बताते हैं कि क्वालिटी टाइम का मतलब घंटों साथ बैठना नहीं, बल्कि उन पलों में पूरी तरह मौजूद रहना है। जब आप परिवार के साथ हो तो फोन साइड में रख दें, माइंड को भी पॉज दें और दिल से जुड़े। डिनर टेबल पर हंसी, एक साथ चाय पीना, वीकेंड पर छोटी सी वॉक या बस बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बात करना, ये मोमेंट्स रिश्तों को गहराई देते हैं। परिवार वो जगह है जहां आप बिना किसी मास्क के खुद हो सकते हैं। यही इमोशनल रिचार्ज स्टेशन है जहां से आप फिर से दुनिया का सामना करने की ताकत पाते हैं। जब रिश्ते मजबूत होते हैं तो बाहरी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं, और जब रिश्ते कमजोर होते हैं तो बड़ी से बड़ी सफलता भी अधूरी लगती है। आज अगर हम कॉन्शियस डिसीजन लें कि हम अपने परिवार को प्रायोरिटी देंगे तो धीरे धीरे लाइफ में बैलेंस आने लगता है। मैक्सवेल सिखाते हैं कि करियर इंपॉर्टेंट है, गोल्स जरूरी हैं, लेकिन परिवार के साथ बिताए गए मीनिंगफुल मोमेंट्स ही जीवन की असली यादें बनते हैं। सालों बाद हमें प्रमोशंस याद नहीं रहते, लेकिन वो शाम याद रहती है जब सब साथ बैठकर हंसे थे। इसलिए अगर लाइफ को ट्रूली काउंट करना है तो आज से अपने परिवार के लिए समय निकालिए। उन्हें सुनिए, उनके साथ हंसिए, उनके साथ जिए, क्योंकि अंत में यही लोग आपके साथ खड़े होते हैं, हर सफलता में, हर असफलता में, हर मोड़ पर। और जब परिवार खुश होता है तो जिंदगी अपने आप खुशहाल हो जाती है। चैप्टर 5, सोच का स्तर बढ़ाइए। कभी आपने महसूस किया है कि 2 लोग एक ही परिस्थिति में खड़े होते हैं, लेकिन उनकी सोच उन्हें बिल्कुल अलग दिशा में ले जाती है। एक व्यक्ति समस्या में फंस जाता है, जबकि दूसरा उसी समस्या में अपॉर्चुनिटी देख लेता है। यही फर्क है सोच के स्तर का। जॉन सी मैक्सवेल इसी गहरी सच्चाई को हमारे सामने रखते हैं और समझाते हैं कि हमारी लाइफ की क्वालिटी हमारी थिंकिंग की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। अक्सर हम अपनी सीमाओं को बाहरी हालात पर डाल देते हैं। रिसोर्सेज नहीं है, सपोर्ट नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन मैक्सवेल हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाते हैं। असली लिमिटेशन बाहर नहीं, हमारे माइंड के अंदर होती है। जब सोच छोटी होती है तो सपने भी छोटे हो जाते हैं। जब सोच ऊंची होती है तो वही इंसान असंभव दिखने वाली चीजों को संभव बना देता है। सोच को ऊंचा उठाना कोई एक दिन का मोटिवेशन नहीं है, ये एक डेली डिसीजन है। ये तय करना कि आप अपने दिमाग को किस तरह के थॉट से भर रहे हैं। क्या आप नेगेटिव न्यूज, कंप्लेंट्स और एक्सक्यूजेस से अपने माइंड को भरते हैं, या इंस्पायरिंग आइडियाज, लर्निंग और क्रिएटिविटी से? मैक्सवेल कहते हैं कि माइंड भी एक गार्डन की तरह है। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो वीड्स अपने आप उगाएंगे, लेकिन अगर आप इसे कॉन्शियसली नरिश करेंगे तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडियाज का बगीचा बन सकता है। जब इंसान अपनी थिंकिंग को ग्रो करता है तो वो प्रॉब्लम्स को अलग नजर से देखने लगता है। फेलियर उसे रोकता नहीं बल्कि सिखाता है। क्रिटिसिज्म उसे तोड़ता नहीं बल्कि इंप्रूव करता है। वो हर सिचुएशन में ये सोचता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही क्वेश्चन उसकी ग्रोथ की शुरुआत बन जाता है। मैक्सवेल इस बात पर जोर देते हैं कि अच्छी सोच अच्छे इनपुट से आती है। अच्छी बुक्स, अच्छे मेंटोर्स, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस और क्वालिटी टाइम विद सेल्फ, ये सब मिलकर थिंकिंग को एलिवेट करते हैं। धीरे धीरे आपका नजरिया बदलता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप खुद को पहले से ज्यादा कैपेबल महसूस करने लगते हैं। सबसे खूबसूरत बदलाव तब आता है जब आपकी सोच सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहती बल्कि दूसरों के लिए भी पॉजिटिव इम्पैक्ट बनती है। आप सॉल्यूशंस देने लगते हैं,
कंप्लेंट्स कम करने लगते हैं, आप इंस्पिरेशन का सोर्स बन जाते हैं। लोग आपके पास सिर्फ बात करने नहीं बल्कि क्लैरिटी पाने के लिए आने लगते हैं। सच्चाई यह है कि लाइफ हमें वही देती है जो हम सोचते हैं कि हम डिजर्व करते हैं। अगर सोच सीमित है तो रिजल्ट्स भी सीमित होंगे, लेकिन अगर सोच विशाल है, ऑप्टिमिस्टिक है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो जिंदगी भी उसी लेवल पर रिस्पॉन्स देती है। आज से, इसी मोमेंट से अगर हम अपनी थिंकिंग को कॉन्शियसली अपग्रेड करने का फैसला कर ले तो धीरे धीरे हमारी पूरी रियलिटी बदलने लगती है। क्योंकि जब सोच का स्तर बढ़ता है तो इंसान का स्तर अपने आप बढ़ जाता है। यही वो साइलेंट पावर है जो ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी में बदल देती है। चैप्टर 6, प्रतिबद्धता ही फर्क बनाती है। कभी आपने महसूस किया है कि हम में से बहुत लोग सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन जब रोज उन्हें पूरा करने का समय आता है तो हमारा जोश धीरे धीरे कम हो जाता है। शुरुआत में एक्साइटमेंट होता है, प्लान्स बनते हैं, गोल्स लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। यहीं पर एक शब्द हमारी पूरी कहानी बदल देता है, कमिटमेंट। जॉन सी मैक्सवेल समझाते हैं कि टैलेंट, इंटेलिजेंस, रिसोर्सेज या लक से भी ज्यादा पावरफुल चीज है आपकी प्रतिबद्धता। क्योंकि कमिटमेंट वो इनविजिबल फोर्स है जो आपको तब भी आगे बढ़ाती है जब मोटिवेशन खत्म हो चुका होता है। मोटिवेशन आपको शुरू कराती है, लेकिन कमिटमेंट आपको अंत तक ले जाती है। सोचिए, एक छात्र जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, पहले दिन वो पूरे उत्साह से पढ़ता है, दूसरे दिन भी ठीक रहता है, लेकिन तीसरे दिन उसका मन नहीं करता। अगर वो सिर्फ मूड पर चले तो शायद किताब बंद कर देगा, लेकिन अगर उसने अपने गोल के प्रति कमिटमेंट किया है तो वो मन न होने पर भी पढ़ेगा। यही फर्क है चाहत और प्रतिबद्धता में। चाहत बदलती रहती है, कमिटमेंट स्थिर रहता है। मैक्सवेल कहते हैं कि कमिटमेंट कोई फीलिंग नहीं बल्कि एक डिसीजन है। ये डिसीजन आप हर सुबह लेते हैं जब आप ये तय करते हैं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, आप अपने पर्पस से पीछे नहीं हटेंगे। ये वही शक्ति है जो एक एथलीट को रोज प्रैक्टिस पर ले जाती है, एक राइटर को रोज लिखने पर मजबूर करती है और एक लीडर को हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। जिंदगी में सबसे बड़े रिजल्ट्स ओवरनाइट नहीं आते, वे छोटे छोटे डेली एक्शंस का परिणाम होते हैं। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं तो समय के साथ वही छोटे कदम एक बड़ी दूरी तय कर लेते हैं। कमिटमेंट आपको कंसिस्टेंसी सिखाता है और कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की असली पहचान है। कई बार रास्ते में फेलियर्स मिलते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, परिस्थितियां साथ नहीं देती। ऐसे समय में अगर कमिटमेंट नहीं है तो इंसान आसानी से हार मान लेता है, लेकिन जिसके अंदर कमिटमेंट होता है वो गिरकर भी उठता है, क्योंकि उसका फोकस फीलिंग्स पर नहीं अपने डिसीजन पर होता है। ये भी सच है कि कमिटमेंट सैक्रिफाइसेस मांगता है। आपको डिस्ट्रैक्शंस छोड़ने पड़ते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है और कई बार वो काम भी करने पड़ते हैं जो आपको पसंद नहीं, लेकिन यही सैक्रिफाइसेस फ्यूचर में आपको उस जगह ले जाते हैं जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। जब आप अपने गोल्स के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता रखते हैं तो धीरे धीरे आपकी पहचान बदलने लगती है। लोग आपको सीरियस लेने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने लगती है और सबसे बड़ी बात, आपका खुद पर विश्वास मजबूत हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप वो इंसान हैं जो अपने वादों पर टिकता है। आखिर में कमिटमेंट आपको यह सिखाता है कि सफलता कोई एक बड़ा कदम नहीं बल्कि हजारों छोटे कदमों की कहानी है। हर दिन लिया गया एक छोटा निर्णय, हर दिन निभाई गई एक छोटी जिम्मेदारी आपकी डेस्टिनी को आकार देती है। जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो आप अपने रास्ते से नहीं हटेंगे, तब आपकी जिंदगी सच में बदलना शुरू हो जाती है। चैप्टर 7, पैसों के प्रति समझदारी। कई लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी महीने के अंत में वही सवाल सामने खड़ा रहता है, पैसा गया कहां? ये दर्द सिर्फ पैसों की कमी का नहीं बल्कि पैसों के प्रति समझ की कमी का होता है। जॉन सी
मैक्सवेल हमें एक गहरी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। मनी इटसेल्फ इज नॉट द प्रॉब्लम, आवर हैबिट्स अराउंड मनी आर। जब तक हम पैसों को सिर्फ कमाने की चीज समझते रहेंगे और मैनेज करना नहीं सीखेंगे, तब तक फाइनेंशियल स्ट्रेस हमारे साथ ही रहेगा। सोचिए, अगर हर बार सैलरी आते ही कुछ दिनों में बैलेंस कम होने लगे तो अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। हम खुद को समझाते हैं कि अगली बार बेटर प्लानिंग करेंगे, लेकिन वही साइकिल दोहराई जाती है। मैक्सवेल का संदेश बहुत साफ है, फाइनेंशियल फ्रीडम अचानक नहीं आती, ये डेली डिसिप्लिन से बनती है। छोटे छोटे डिसीजंस जैसे अनावश्यक खर्चों को रोकना, सेविंग की आदत डालना और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना धीरे धीरे लाइफ की दिशा बदल देते हैं। वो हमें यह भी महसूस कराते हैं कि पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी करने का साधन नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का टूल है। जब आप पैसों को रिस्पेक्ट देना सीखते हैं तो पैसा भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आता है। ये रिस्पेक्ट दिखती है बजटिंग में, पेशेंस में और इंपल्सिव बाइंग से खुद को रोकने में। आई डिजर्व दिस वाली फीलिंग कई बार हमें अननेसेसरी खर्च की ओर ले जाती है, लेकिन रियल मैच्योरिटी तब आती है जब हम पूछते हैं, डू आई रियली नीड दिस? एक छोटी सी कहानी इमेजिन कीजिए। एक व्यक्ति हर महीने अच्छी इनकम कमाता था, लेकिन सेविंग जीरो थी। अचानक एक इमरजेंसी आई और उसे दूसरों से मदद मांगनी पड़ी। उस दिन उसे एहसास हुआ कि इनकम बड़ी होने से ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल विजडम बड़ी होना। उसी दिन से उसने अपने पैसों के साथ बिहेवियर बदल दिया। कुछ महीनों में ही उसकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि अब उसके पास सिक्योरिटी थी। मैक्सवेल ये भी बताते हैं कि पैसों के मामले में इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी है। कई बार हम स्ट्रेस, खुशी या दिखावे में खर्च कर देते हैं, लेकिन वाइज पर्सन अपने इमोशन से नहीं, प्रिंसिपल्स से खर्च करता है। सेविंग सिर्फ पैसे जमा करना नहीं, बल्कि फ्यूचर के स्ट्रेस को कम करना है। प्लानिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि पीस ऑफ माइंड का रास्ता है। धीरे धीरे जब आप पैसों के प्रति डिसिप्लिन हो जाते हैं तो लाइफ में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। आपको पता होता है कि आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि अपने डिसीजंस के मालिक हैं। यही फाइनेंशियल मैच्योरिटी है जो सेल्फ रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस दोनों देती है। ये समझ आ जाती है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही जगह लगाना। जरूरत, प्रायोरिटी और वैल्यू, इन तीन शब्दों के आधार पर लिया गया हर डिसीजन फ्यूचर को सिक्योर बनाता है। जब आप आज अपने पैसों के साथ समझदारी दिखाते हैं तो कल आपको पछताना नहीं पड़ता। अंत में बात बहुत सिंपल है, लेकिन पावरफुल। मनी ग्रोस वेयर विजडम फ्लोज। जब आप पैसों को समझदारी से हैंडल करना सीख जाते हैं तो सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपकी पूरी लाइफ बैलेंस में आ जाती है। चैप्टर 8, आस्था और इनर स्ट्रेंथ। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन महसूस होता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से मन थका हुआ, टूटा हुआ और अस्थिर लगता है। ऐसे समय में न पैसा काम आता है, न पद, न पहचान। वहां सिर्फ एक चीज काम आती है, फेथ और उससे जंग लेने वाली इनर स्ट्रेंथ। जॉन सी मैक्सवेल यही समझाते हैं कि इंसान की असली ताकत उसके बाहरी रिसोर्सेज में नहीं, बल्कि उसके अंदर बसे विश्वास में छिपी होती है। जब परिस्थितियां हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, तब हमारा फेथ हमें कंट्रोल में रखता है। ये विश्वास कि जो हो रहा है वो किसी बड़े पर्पस का हिस्सा है। ये भरोसा कि आज का संघर्ष कल की मजबूती बनेगा, यही इनर स्ट्रेंथ की जड़ है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार असफल हो रहा है। हर कोशिश के बाद उसे निराशा मिलती है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, हालात उसका साथ नहीं देते, फिर भी वो हार नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक आवाज है जो कहती है, कीप गोइंग, दिस इज नॉट द एंड। यही इनर वॉइस, यही फेथ उसे हर गिरावट के बाद फिर खड़ा कर देती है। मैक्सवेल बताते हैं कि फेथ कोई अचानक आने वाली भावना नहीं है, ये एक डेली चॉइस है। हर दिन ग्रैटिट्यूड महसूस करना, हर दिन पॉजिटिव सोचना,
हर दिन अपने उद्देश्य को याद करना। ये छोटी छोटी आदतें इनर स्ट्रेंथ को मजबूत बनाती है। जब आप हर सुबह ये तय करते हैं कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, आप टूटेंगे नहीं, वहीं से आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। अक्सर हम बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि मैक्सवेल हमें भीतर झांकना सिखाते हैं, क्योंकि जब अंदर शांति होती है तो बाहर का तूफान भी आपको हिला नहीं पाता। फेथ हमें सिखाता है कि हर समस्या टेम्पररी है, लेकिन हमारा साहस परमानेंट हो सकता है। ये इनर स्ट्रेंथ हमें पेशेंस देती है, क्लैरिटी देती है और सबसे जरूरी होप देती है। जब दुनिया अंधेरी लगती है, तब यही होप एक छोटी सी रोशनी बनकर रास्ता दिखाती है, और यही रोशनी हमें याद दिलाती है कि आज का दिन बेकार नहीं गया, क्योंकि हमने हार नहीं मानी। जब इंसान अपने फेथ के साथ खड़ा होता है तो वो परिस्थितियों का शिकार नहीं, बल्कि उनका विजेता बन जाता है। उसकी सोच बदल जाती है, वो शिकायत करना छोड़ देता है और सीखना शुरू कर देता है। वो डरना छोड़ देता है और विश्वास करना शुरू कर देता है। यही संदेश दिल को छूता है। अगर आप अपने आज को फेथ और इनर स्ट्रेंथ के साथ जीना सीख ले, तो कोई भी मुश्किल आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती, क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं, आपके भीतर रहती है। बस उसे पहचानने की जरूरत है। चैप्टर 9, रिश्तों का मूल्य समझे। कभी आपने महसूस किया है कि लाइफ के सबसे कठिन दिनों में हमें पैसे, पद या अचीवमेंट्स नहीं संभालते, हमें संभालते हैं लोग। एक दोस्त का सिंपल मैसेज, माँ की आवाज, किसी कुलीग का भरोसा या किसी पुराने टीचर की दुआ, यही वो इनविजिबल थ्रेड्स हैं जो हमारी टूटती हुई हिम्मत को फिर से जोड़ देते हैं। जॉन सी मैक्सवेल इसी सच्चाई को दिल से समझाते हैं कि हमारी रियल वेल्थ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स में छिपी होती है। हम अक्सर सक्सेस की दौड़ में लोगों को कॉन्टैक्ट्स की तरह देखने लगते हैं। नेटवर्किंग के नाम पर हम स्माइल तो करते हैं, पर दिल से कनेक्ट नहीं करते। मैक्सवेल कहते हैं कि लोग इस्तेमाल किए जाने के लिए नहीं, समझे जाने के लिए होते हैं। जब हम किसी को ट्रूली लिसन करते हैं, उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हैं और बिना किसी हिडन मोटिव के उसके साथ खड़े होते हैं, तब रिलेशनशिप एक फॉर्मल कनेक्शन से बढ़कर इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो हर बार आपको देखकर जेन्युइनली खुश होता है, आपकी छोटी बातों को याद रखता है, आपकी गलतियों पर जज नहीं करता और आपकी सक्सेस पर आपसे ज्यादा सेलिब्रेट करता है। क्या ऐसे लोग जिंदगी में आसानी से मिलते हैं? नहीं, ऐसे रिश्ते टाइम, पेशेंस और सिंसेरिटी से बनते हैं। मैक्सवेल बताते हैं कि रिलेशनशिप्स ग्रो करने के लिए हमें पहले खुद ग्रो होना पड़ता है। ईगो को साइड पर रखकर एम्पैथी को जगह देनी पड़ती है। कई बार हम बिजी होने का एक्सक्यूज देकर उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो कभी हमारे सबसे करीब थे। टाइम नहीं है कहते कहते हम उन मोमेंट्स को खो देते हैं जो बाद में याद बनकर चुभते हैं। मैक्सवेल याद दिलाते हैं कि रिलेशनशिप्स को मेंटेनेंस चाहिए। एक कॉल, एक मैसेज, एक छोटी सी मीटिंग, ये छोटे एफर्ट्स लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बनाते हैं। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। जब आप दूसरों की वैल्यू समझते हैं तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अपने आप बढ़ने लगती है। रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, लॉयल्टी और काइंडनेस, ये क्वालिटीज रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाती है, और यही क्वालिटीज आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग भी बनाती है, क्योंकि आखिर में लोग आपकी अचीवमेंट्स नहीं, आपका बिहेवियर याद रखते हैं। आपने उन्हें कैसा फील कराया, वही आपकी असली पहचान बनता है। मैक्सवेल ये भी बताते हैं कि रिलेशनशिप्स सिर्फ फैमिली या फ्रेंड्स तक सीमित नहीं है। वर्कप्लेस, सोसाइटी और डेली लाइफ में मिलने वाले लोग भी आपकी जर्नी का हिस्सा होते हैं। जब आप हर इंटरैक्शन में वार्मथ और ऑथेंटिसिटी लाते हैं, तो आप अननोइंगली अपनी लाइफ के लिए सपोर्ट सिस्टम तैयार कर रहे होते हैं। सच तो यह है कि जब लाइफ में सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, तब रिलेशनशिप्स ही वो एंकर बनते हैं जो हमें स्थिर रखते हैं। इसलिए आज से लोगों को टाइम दीजिए, उन्हें सुनिए, अप्रिशिएट कीजिए और दिल से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि सक्सेस अकेले पाई जा सकती है, लेकिन खुशियां हमेशा साथ मिलकर ही जी जाती है। चैप्टर 10,
निरंतर विकास का निर्णय। कभी कभी हम जिंदगी को एक लंबी रेस की तरह देखते हैं, जहां मंजिल बहुत दूर है और कदम छोटे छोटे। हम सोचते हैं कि कोई बड़ा मौका आएगा, कोई मिरेकल होगा, तब हम बदलेंगे, तब हम ग्रो करेंगे। लेकिन जॉन सी मैक्सवेल एक बहुत सच्ची और गहरी बात बताते हैं। ग्रोथ किसी बड़े इवेंट का रिजल्ट नहीं होती, बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे डिसीजंस का परिणाम होती है। असली बदलाव शोर के साथ नहीं आता, वो चुपचाप हमारी डेली हैबिट्स में जन्म लेता है। सोचिए, एक किसान हर दिन अपने खेत में थोड़ा थोड़ा पानी देता है। वो रोज फसल को बढ़ते हुए नहीं देख पाता, लेकिन कुछ समय बाद वही खेत हरियाली से भर जाता है। पर्सनल ग्रोथ भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब आप रोज कुछ नया सीखते हैं, अपने माइंडसेट को बेहतर करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो अंदर ही अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है। दुनिया को वो तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन एक दिन वही बदलाव आपकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और सक्सेस में साफ झलकने लगता है। मैक्सवेल ये महसूस कराते हैं कि बहुत से लोग लाइफ में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे ग्रोथ को पोस्टपोन करते रहते हैं। वे सोचते हैं, अभी टाइम नहीं है, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, कल से शुरू करेंगे। लेकिन सच ये है कि ग्रोथ के लिए परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। परफेक्ट टाइम आज है। जब आप डिसाइड करते हैं कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है, तभी आपकी लाइफ एक नई दिशा पकड़ती है। ये डिसीजन आसान नहीं होता। इसके लिए कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। मोबाइल स्क्रोलिंग की जगह रीडिंग, एक्सक्यूजेस की जगह डिसिप्लिन, फियर की जगह लर्निंग को चुनना पड़ता है। और यही छोटी छोटी चॉइसेस आपको भीड़ से अलग बनाती है। ग्रोथ का मतलब सिर्फ नॉलेज बढ़ाना नहीं, बल्कि कैरेक्टर, एटीट्यूड और थिंकिंग को ऊंचा उठाना भी है। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो रोज 20 मिनट पढ़ता है, रोज अपने दिन की रिव्यू करता है, रोज अपनी मिस्टेक से सीखता है। 1 साल बाद वो वही इंसान नहीं रहता। उसका कॉन्फिडेंस अलग होता है, उसकी बात करने का तरीका अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है। यही निरंतर विकास का जादू है। स्लो, साइलेंट, लेकिन पावरफुल। मैक्सवेल हमें यह भी याद दिलाते हैं कि ग्रोथ एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई टीचर, कोई मेंटोर, कोई कोर्स आपको तब तक आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक आप खुद आगे बढ़ने का निर्णय न ले। जब आप अपने आप से ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं रोज सीखूंगा, रोज बेहतर बनूंगा, तभी असली जर्नी शुरू होती है। ये विचार दिल को छूता है, क्योंकि हम सब अपने अंदर एक बेहतर वर्जन को महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि हम और बेहतर बन सकते हैं। बस उस दिशा में लगातार कदम उठाने की जरूरत है। ग्रोथ का डिसीजन वही कदम है जो आपके आज को मीनिंगफुल और आपके फ्यूचर को रिमार्केबल बना देता है। जब आप हर दिन खुद में थोड़ा सुधार करते हैं, तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। और यही संदेश हमें प्रेरित करता है कि सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि रोज की ग्रोथ का नेचुरल रिजल्ट है। दोस्तों, मेक टुडे काउंट हमें एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात सिखाती है। जिंदगी बदलने के लिए बड़े मौके का इंतजार मत कीजिए। आज के छोटे फैसलों को मीनिंगफुल बनाइए। जब आप हर दिन अपने एटीट्यूड, प्रायोरिटीज, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और ग्रोथ पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो फ्यूचर अपने आप बेहतर बनने लगता है। याद रखिए, कल कभी नहीं आता। जो है वो सिर्फ आज है, और यही आज आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको थोड़ी भी मोटिवेशन मिली हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि ऐसी ही इंस्पायरिंग बुक समरीज आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।